हाय एवरीवन, दिस इज़ उज्ज्वल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग। अगर आप अपने अर्ली 20s में हो या फिर आप अपने मिड 20s में हो, आप सैलरी कमा रहे हो और आपके पास कुछ पैसे सेव हो गए, तो आप उन पैसों का क्या कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग भाई है क्या चीज़। जो उनको नहीं मालूम, जो अपने अभी अर्ली 20s में हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिंग क्या है, तो इन्वेस्टिंग इज़ लाइक प्लांटिंग सीड्स फॉर योर फ्यूचर फाइनेंशियल गार्डन। कि भाई मैंने आज पैसे कमाए या मेरे को पॉकेट मनी मिली मेरे मम्मी पापा से या फिर मेरे को सैलरी मिली, तो मैं उसको बैंक में रखने के बजाय मैं उस मनी का क्या कर सकता हूँ। तो मैं उसको कहीं भी लगा सकता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में लगा सकता हूँ, स्टॉक्स में लगा सकता हूँ, जो हम अभी आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम एक गार्डन तैयार कर रहे हैं फ्यूचर में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, जिसकी आज से हम मेहनत चालू करेंगे। आज से हर रोज़, हर एक वो पल हम अपने चीज़ों को, अपनी मनी को उस काम में लगाएंगे कि वो आज से मनी वो हमारे आगे वाले फ्यूचर के लिए काम करने लगे। तो दैट इज़ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का सबसे कॉमन टाइप होता है स्टॉक्स। स्टॉक्स आर नथिंग बट अ टाइनी पार्ट ऑफ अ कंपनी। एक बहुत छोटा सा हिस्सा जिसे हम पब्लिक ओन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को लगता है कि आने वाला समय आईटी का है, इंडियन टेक्नोलॉजी का है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन्फोसिस में इन्वेस्ट करूँगा, मैं टीसीएस में इन्वेस्ट करूँगा और मैं उनके शेयर्स खरीद लूँगा। सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? म्यूचुअल फंड्स आर लाइक बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मैनेज बाय प्रोफेशनल्स। कि मैंने एक बास्केट है, उसके अंदर मेरी बहुत डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। एंड प्रोफेशनल कौन हुआ? मैं, जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो अलग अलग चीज़ों को एक साथ इकट्ठा लाके उसके अंदर अपना समय दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है, और मैं उसको फिर अपना समय, टाइम, मनी देकर मैं उसको मैनेज कर। एक बात जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी रखनी है वो है कि जब हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो नथिंग कम्स फॉर फ्री। कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी चीज़ में जाते हैं, वो कुछ भी फ्री नहीं होता। तो अगली चीज़ आती है कि इन्वेस्टिंग ही क्यों, वाई इन्वेस्टिंग। मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, मैं अपनी मनी को बैंक में भी रख सकता हूँ, डिपॉजिट में भी लगा सकता हूँ, मैं बहुत चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन फिर इन्वेस्टिंग ही क्यों? सो सिंपली पुट, कि इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, आने वाले टाइम में बढ़ी जा रही है, बढ़े जा रही है, द सेविंग्स इन योर अकाउंट would not be able to make you survive in this increasing inflation. आपको इन्वेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक वेल्थ बना लोगे विदाउट इन्वेस्टिंग। आपको सेव करके चलना पड़ेगा और सेव करने के बजाय आपको उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन्वेस्टिंग के ज़रिए उसको आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो with 2x speed, with 3x speed and sometimes 100x speed. Investing in simpler terms is growing your money, making your money works over the time. जब हमें पता चल गया अब कि इन्वेस्टिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, अब हम ये जान लेते हैं कि इन्वेस्टिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दिया कि शेयर्स, स्टॉक्स और एक म्यूचुअल फंड्स, ये दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट और भी तरीके की होती है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी हो गई, जो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अब हम जान चुके हैं कि टाइप्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के, इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए और इन्वेस्टमेंट होती क्या है। और जब हम टाइप्स की बात कर ही रहे हैं तो पहले ये भी जान लेते हैं कि यार हमने स्टॉक्स के बारे में पढ़ लिया, हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ लिया, पर हमें ये नहीं मालूम कि स्टॉक बढ़िया है या म्यूचुअल फंड्स बढ़िया है। तो जैसे कि मैंने बोला कि हर एक चीज़ रिस्क के संग आती है लाइफ में, नथिंग इज़ फॉर फ्री। तो ऐसे ही जो स्टॉक्स में जब हम इन्वेस्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे हायर रिस्क होगा, हायर रिटर्न्स होंगे एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। जहाँ पे आपका ज़्यादा रिटर्न्स होंगे वहाँ पे आपका ज़्यादा रिस्क होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखते हो तो जैसा कि मैंने बताया कि इट इज़ अ बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेज बाय प्रोफेशनल्स। कि आपके अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट एक बास्केट के अंदर है और वो प्रोफेशनल्स हैंडल कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपका रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि हर तरीके की इन्वेस्टमेंट होगी, हर तरीके की इन्वेस्टमेंट का रिस्क अलग होगा, जो रिस्क को कम कर देता है, यूजुअली डाइवर्सिफाई कर देता है। कि अगर किसी में आपको घाटा हो रहा है तो किसी में आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। इफ़ यू आर लूजिंग ऑन वन एंड यू आर विनिंग ऑन द अदर। दैट इज़ हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क, जहाँ पे प्रोफेशनल्स आपका टाइम, आपके एफर्ट्स बचा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप स्टॉक्स को देखें तो वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उसी के संग जो एसोसिएटेड रिस्क होता है, जो आपका रिस्क फैक्टर होता है, वो वहीं पे बढ़ जाता है। तो इनमें से बेटर कौन सा है कि यार मुझे हाई रिटर्न्स चाहिए पर
क्या मैं स्टॉक्स के लिए जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मैं लूज़ भी कर सकता हूँ। तो ये एक आई वुड से कि $1,000,000 क्वेश्चन है कि कौन सा बढ़िया है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट गोल्स कि आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हो एक टाइम पे, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो अपनी मनी को लूज़ करना कि हाँ भाई मैंने इतना पैसा लगा दिया इसमें, मैं लूज़ कर सकता हूँ ये सारा का सारा और मुझे फ़र्क भी ना पड़े। बॉन्ड्स क्या है? तो बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है बॉन्ड्स, इट्स अ वेरी वेरी इजी थिंग कि आप इमेजिन करें बॉन्ड को एज अ लोन, कि ये एक लोन है जो हम ले नहीं रहे बल्कि हम दे रहे हैं, कि हमने कुछ पैसे अपने कंपनी को दिए, वी हैव लेंट सम ऑफ आवर अमाउंट टू गवर्नमेंट एज वेल, कि हमने कंपनी या गवर्नमेंट किसी को भी दिया एंड इन रिटर्न वो हमें कह रहे हैं कि हम कुछ टाइम के बाद आपको, आपने जो हमें पैसे दिए वो प्लस एक इंटरेस्ट ओवर द टाइम हम आपको वापस करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट बॉन्ड्स। ऐसा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में ऐसा क्या है कि मैं बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करूं? सो बॉन्ड्स आर द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट, सेफेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आउट देयर, क्योंकि इनकी प्रिडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों ही बहुत अच्छी है अगर आप म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक से कंपेयर करें, क्योंकि ये स्टडी सोर्स ऑफ इनकम है कि जहाँ से आपको पैसे आएंगे, और ये बहुत ही पॉपुलर चॉइस हो जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई रिटायरमेंट्स के बाद अपने बॉन्ड्स, हमारे दादा परदादा जो भी हैं, हमारे फादर, वो बॉन्ड्स में ही ज़्यादा देखते हैं क्योंकि इनमें रिस्क एसोसिएटेड जो होता है वो बहुत ही कम होता है। सो अब हम अपने लास्ट चीज पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर, कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कैसे कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के 2 टाइप्स होते हैं, हम सबको शायद मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम वो 2 टाइप के होते हैं, रेसिडेंशियल और कमर्शियल। कमर्शियल वो जहाँ पे कंपनीज, बिजनेसेस, ये शॉप्स वगैरह ये सब खुलते हैं, और रेसिडेंशियल जहाँ पे हम जैसे लोग रहते हैं। तो हम दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? कि एक तो सबसे बढ़िया है कि हमने एक घर खरीदा 1 करोड़ का सपोज, और हमने वो थोड़े टाइम बाद 2 करोड़ का बेच दिया, तो हमारा कैपिटल गेन हो गया कि हमने उस पर प्रॉफिट कमा लिया 1 करोड़ का। और दूसरा जो सबसे कॉमन है वो है रेंटल बिजनेस, जहाँ पे हमने उसको रेंट पे चढ़ा दिया और हर महीने हमें रेंट आ रहा है और वो हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया। सो दैट इज ऑल नथिंग बट इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी, कि हमने एक प्रॉपर्टी में अपना पैसे इन्वेस्ट करे और वहाँ से अब हमें स्टडी सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, चाहे वो रेंटल हो चाहे वो कैपिटल गेन हो। सो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है कि आर इन्वेस्टमेंट्स रियली सेफ, कि मैं भाई अभी अर्ली 20s में हूँ या फिर मैं एक सैलरी गाय हूँ जिसको सैलरी मिल रही है, लेकिन अगर मैंने सब कुछ खो दिया तो सब कुछ खो गया, तो फिर मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो क्या इन्वेस्टमेंट सेफ हैं? एंड द वेरी आंसर इज कि नहीं, इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होती, नथिंग कम्स फॉर फ्री, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिस्क होता है, हमें उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं जहाँ पे हमारा रिस्क फैक्टर बहुत नीचे आ जाता है, कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह कर देंगे। लेट्स सपोज कि मैंने स्टॉक्स में बाय करा, टाटा मोटर्स मैंने बाय कर लिया और 100% अपनी पूरे पैसे मैंने अपने टाटा मोटर्स में लगा दिए, और कल को अगर वो टाटा मोटर्स गिर जाता है तो मेरी सारी मनी लूज हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया जिसके अंदर सिर्फ टाटा मोटर्स का जो वैल्यू है वो 6% मेरे टोटल का है, सिर्फ 6%, 100 आउट ऑफ 100 मेरा टोटल है सिर्फ टाटा मोटर्स, और कल टाटा मोटर्स को अगेन जैसा मैंने बोला अगर वो गिर जाता है तो सिर्फ मैं अपना 6% खोऊंगा, 94% इज स्टिल सेफ, स्टिल इन माई बास्केट, जहाँ से मैं पैसे कमा सकता हूँ। इसलिए इन्वेस्टमेंट आर नॉट रियली सेफ, बट उनको सेफली हम कर सकते हैं, हम अपना डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इज अ वेरी गुड थिंग व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग। सो हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। तो वेयर टू इन्वेस्ट से पहले हम ये समझ लेते हैं, सब कुछ चीज़ें अपनी एक्सपेक्टेशंस को हम रख लेते हैं कि भाई पहली बात तो कि जितना ज़्यादा आप रिटर्न की सोचोगे उतना ज़्यादा रिस्क होगा। तो आपको सबसे पहले वो क्लियर करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हो तो अगर आप रिटर्न ज़्यादा रख रहे हो तो क्या आप इतने रिस्क झेलने के लिए तैयार हो, उतना लूज़ करने के लिए तैयार हो। आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने तब जाएं जब आपको लगे कि हाँ इतना मनी मेरा लूज़ हो गया, मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, अब ये बढ़े चाहे घटे, लेकिन हाँ आपको रिसर्च और अपना इन्फॉर्मेशन दोनों को चेक करके जाना है, आपको दोनों को देखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि क्या मैं जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ इज इट वैल्यूएबल, इज इट वर्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं कि भाई हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोवाइडर्स हैं मार्केट में, अपस्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया, वहाँ पे हम
अपनी इन्वेस्टमेंट्स को परचेज कर स्टॉक्स में डील कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डील कर सकते हैं। रही बात प्रॉपर्टी की, तो वी वोंट बी डिस्कसिंग दैट इन दिस वीडियो बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आरंट अभी एबल टू अफोर्ड कि हम 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि अर्ली 20s में शायद 99% हम लोग इतने काबिल नहीं होते कि हम अपने ऊपर अपने खुद की तरफ से हम 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर सकें, तो इसलिए वो डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और उसके बाद हम अगली वीडियो में मिलते हैं अगले एक कॉन्सेप्ट के संग, अगले एक फैंटेस्टिक वीडियो के साथ। थैंक यू।